सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। हाँ जी भाई, तो आज की वीडियो जो है ना स्पेशली दुल्हन जो ब्राइड टू बी है ना उनके लिए है, और जो लड़कियों की शादी होने वाली है या थोड़ा सा टाइम भी है ना तो उनके काम भी आ सकती है ये वीडियो, क्योंकि एक ना एक दिन हर लड़की की शादी तो होनी है। यानी कि समझ लेंगे वीडियो प्रॉपर है लड़कियों के लिए। ठीक है, शादी के टाइम कुछ ऐसी चीज़ें टिप्स लड़कियों को पता नहीं होती हैं। ठीक है, हमारी दफ़ा हमें नहीं पता था, लेकिन अब हमें जो है पता चला तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और हमें कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन हम आप लोगों को बताएंगे। काफ़ी चीज़ें होती हैं, लेकिन आज जिस पर डिटेलिंग से बात करने लगे हैं वो है हमारा ब्राइडल का बैग, पाउच, क्लच या फिर कह लें पोटली, जो कि लहंगे के साथ उसने कैरी करनी होती है बारात वाले दिन। उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होनी चाहिए और कौन कौन सी ज़रूरत की चीज़ होती है, ये सारी डिटेलिंग के साथ इस वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चले जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जी भाई, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं जैसे कि, लेकिन मेन चीज़ हमारे जो बैग है, हमारा पाउच है, क्लच है या फिर पोटली है ना, उसमें हमें क्या रखना चाहिए, क्या ज़रूरत की चीज़ हो सकती है उस टाइम पे, उस दिन में हमें कौन कौन सी चीज़ें अपने बैग में या अपने पास होनी ज़रूरी है। तो ये जो बातें थी ना, सॉरी हमें नहीं पता थी, हमारी दफ़ा कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन आजकल की जनरेशन को पहले से ही पता होती है, लेकिन फिर भी जो है ना मैं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी शादी के बाद ना मुझे नहीं पता था। मेरी शादी के बाद दो या तीन कज़नों की फिर शादी हुई है, तो उनको मैंने बताया था कि भाई ये चीज़ें अपने पास लाजमी रखना, और उन्होंने जब रखी है तो उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से फ़ायदा हुआ, और वो खुद कह रही थी कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त ना आइडिया था आपका। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ, जिनकी शादी है उनके लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो सबसे पहले जी हमें चाहिए क्लच, बैग, पर्स, जो भी आप लोग ने अपनी शादी में अपने बारात पे पकड़ना है अपने लहंगे के साथ। ठीक है ना, ज़्यादातर जो क्लच या बैग बोलते हैं ना, पोटली वगैरह होती है, उनके साइज़ ऑलमोस्ट इतने ही होते हैं। ठीक है, ये जो है ना, पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी बारात का क्लच है। ठीक है, इतनी सी स्पेस होती है, इससे ज़्यादा स्पेस वाले क्लच बारात में पोटली वगैरह अगर हो, या फिर अगर जो है क्लचीज वगैरह भी होना, तो उनमें स्पेस तो इतनी ही होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। ये जी देखें, ये देखें, ये जी मेरा लहंगे के साथ का क्लच था बारात के लिए। ठीक है, और ये है जी, ये वलीमे का सेट। ठीक है था, ये देखें, इसमें पोटली है। ठीक है, ये मैंने इसलिए निकाला कि अगर पोटली भी कोई ले रहा है ना, तो उसको भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि इतनी सी स्पेस में हमारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। चीज़ें भी इस तरह से रखेंगे कि हमें मुश्किल ना हो ढूंढते हुए। ये देखें, स्पेस इतनी सी होती है लाजमी। ठीक है, ये देखें, पहले आप बैग देख लें। चले जी, अब डिटेलिंग से जो जो चीज़ें ज़रूरत की है ना वो मैं आपको बताती हूँ। लाजमी रखना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, और गौर से इस वीडियो को देखना है। और हाँ जी, तो ज़रूरत की जो चीज़ें मैं इस क्लच में रख के आपको बता देती हूँ। ये मेरी दफ़ा मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया कि मुझे इस चीज़ के लिए ये चीज़ें चाहिए। साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी स्टोरियाँ वगैरह भी सुना दूँगी कि मुझे कहाँ से ये चीज़ का आइडिया हुआ। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो चीज़ है ना वो है लिपस्टिक। ठीक है, ये आप लोग की मर्ज़ी, आप रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते। अब मैंने कहाँ से ये चीज़ नोट लें, ज़्यादातर लड़कियां इसी तरह करती हैं कि जब उनकी शादी होती है ना, मतलब बारात वाले दिन स्पेशली, उनको भूख या तो लगती नहीं, या लगी भी हो तो खाना खाया नहीं चाहता। मतलब दिन ही है कुछ इस तरह से होता है कि इंसान बड़ा ज़्यादा ना अजीब सा फील कर रहा होता है, स्पेशली लड़कियाँ। तो मुझे भी कुछ इस तरह सा डिप्रेशन भी था, स्ट्रेस भी था, खुशी भी थी, मिक्सअप कुछ चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसी फीलिंग बयान कर सकूं कि कैसी फीलिंग है। तो अब जी, खाना वगैरह तो खाया नहीं जाता था, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि खाना लाजमी खाना चाहिए। जब आप लोग ब्राइडल रूम में जाते हैं, यानी कि पॉलर से तैयार होकर तो ब्राइडल रूम में जाते हैं ना, हॉल में, तो आप लोग कोशिश करें अपनी बेस्ट फ्रेंड, कोई भी कज़न या सिस्टर को बोल देंगे थोड़ा बहुत खाना आपको खिला दे। तो मोस्ट टाइम ऐसा होता है, मतलब बास टाइम ऐसा हो जाता है कि लिपस्टिक जो है ना उतर जाती है। तो जो आप पॉलर वाली से कहिएगा जो आपको लिपस्टिक लगा रही हैं, या तो आप उनसे मिन्नत तरले कर लें कि हमें ये दे दें, नहीं तो उससे मिलती जुलती थोड़ी बहुत कलर ले लें, क्योंकि दरमियान से अगर लिपस्टिक उतर जाए ना तो बहुत बुरी लगती है। तो कोशिश करनी है कि आप अपने पास रख लें, अगर थोड़ी बहुत उतर गई है ना तो आप उसको सेटअप करवा लें। बाकी तो स्किप भी करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे फ़ील हुआ था क्योंकि मैंने ना पहले तो खाना नहीं खाया, लेकिन मेरी एन मोमेंट पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उस दिन बुखार था। तो लास्ट पे क्या हुआ कि मेरा बीपी भी बहुत ज़्यादा ना ख़राब होना शुरू हो गया था, तबीयत बड़ी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। फिर जो है ना सुबह से मेरी मम्मा ने कहा इसने कुछ नहीं खाया, तो मेरी कज़न ने मुझे थोड़ा सा खाना खिलाया, जिसकी वजह से मेरी सारी दरमियान में से लिप्स थी, और इतनी बुरी लग रही थी, यकीन कर इतनी बुरी लग रही थी। तो फिर जो है ना मैंने ना उस टाइम पे नोट किया, पिक्चर्स में अभी तक जो है ना थोड़ी लिपस्टिक उड़ी उड़ी सी नज़र आती है और बहुत बुरी लगती है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ, मैंने अपनी कज़न से भी बोला था कि अपने पास कोई भी उस तरह से मिलता जुलता कलर भी रखना है, जो कि हल्का सा भी टचअप हो जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। तो ज़्यादातर मोस्ट टाइम जो है लड़कियाँ रेड वगैरह सूट ही पहनती हैं। अपने हिसाब से आप लोग कलर जो है ना थोड़ा सा रख लीजिए, बस मैंने दिखाने के लिए रखी है। छोटा सा क्लच में ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, चीज़ें उस हिसाब से रखेंगे, क्योंकि क्लच या पोटली या बैग जो भी ब्राइडल पकड़ती हैं वो छोटे छोटे ही होते हैं, तो उसमें इस हिसाब से ही चीज़ें शिफ्ट करेंगे। ठीक है ना। हाँ जी, तो जो दूसरी चीज़ चाहिए वो है ये वाली पिन्ने।
पिन जो बालों में स्टाइलिंग वगैरह करने में यूज़ होती है ना, ये वाली ब्लैक पिन अप, ये आपने लाजमी पिनें वगैरह ना अपने पास रखनी है, ठीक है। सही वाली देख के थोड़ी सी रख लें, 4 से 5 रख लें। इससे क्या होता है, आप अपना दुपट्टा अगर बहुत ज़्यादा हैवी है या कहीं भी लहंगे वगैरह को भी ना इससे सेट वगैरह कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे भी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की। काफ़ी टाइम बंदे के ना बाल स्प्रे अच्छी से नहीं लगी होती या बाल निकल रहा होता है कोई ना कोई, तो बंदा उसको भी ना इसके साथ सेट कर लेता है। अगर ये पास ना हो तो फिर बंदे को किसी से ढूंढनी पड़ती है, भाई तू दे दे तू दे दे। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था ना, मेरी जो बाल कटिंग हुई थी, कटिंग होने की वजह से ना बाल एक साइड से बार बार बाहर निकल ही जा रहा था, ठीक है। तो वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने फिर एक पिन अपनी कज़न से उधार मांगी, भाई मैंने दे दे। तो फिर एक साइड से ना मतलब लेके उससे तो फिर लगाई। तो ये है कि ये भी अपने पास 5 से 4-5 रख लें तो इजी रह जाता, बंदा काम आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट जो चीज़ है वो है ये वाली सेफ्टी पिनें बोल लें, ठीक है। अब जो ये सेफ्टी पिन्स होती हैं ना, ये आप लोगों ने लाजमी रखनी है अपने पास, 4 रख लें 5 रख लें। अभी इसका क्या सीन चला कि अच्छा जी, अब क्या हुआ था, यूँ हुआ था कुछ कि ना मेरे जो लहंगा था ना मेहंदी वाले दिन, तो बाज़ार का स्टिच लहंगा ही हम लोगों ने लिया था, काम वाला था। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसके साथ आप लोगों को पता है एक साइड पे बेल्ट बनी होती है और बेल्ट के साथ उन्होंने हुक्स वगैरह लगाई होती है, अपने हिसाब से अपने जो है ना कमर के हिसाब से एडजस्ट कर लें बंद करने के लिए ना। तो इस तरह से था, तो हम लोगों ने ला के उसको ना देखा ही नहीं, क्योंकि बाहर की स्टिचिंग का थोड़ा बहुत होता है, तो हमने उसको देखा ही नहीं, पहन के सिर्फ एक दफ़ा देख के चेक करके ना रख दिया। अब जब मेहंदी वाले दिन मैंने इसको निकाला तो पहनने लगे, तो क्या हुआ जी, खैर से ना क्या कहते हैं उसको, वो जब मैंने पहना तो उसकी जो हुक थी वो बहुत ज़्यादा लूज़ थी और वो ऑलमोस्ट गिरने वाली थी। अब वहाँ पे शुक्र है पॉलर में देख लिया था, वहाँ पर तो ये मेरे पास सेफ्टी पिन्स हैं थी, ये लगा दी थी हम लोगों ने। लेकिन इससे काफ़ी टाइम आपका लहंगा दुपट्टा जो होता है ना हैवी होता है, हैवी होने की वजह से ये जो पिन्स होती हैं ना ये निकल जाती हैं। ये काफ़ी टाइम पिन्स लगी भी हो ना तो निकल जाती हैं, ठीक है, ये वाली पिन्नें निकल जाती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि फिर भी आपके पास 5 से 6 बड़ी वाली होनी चाहिए। अगर आपके दुपट्टे से कहीं उतर जाए, लहंगे से उतर जाए, तो बाजू से उतर जाए ना, तो बंदा पकड़ के तो दोबारा लगा तो सकता है ना, सेट कर सकता है। अगर पास नहीं होंगी तो फिर वो ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा ही हुआ, तो मेरी जो लहंगे की पिन थी वो निकल गई थी। तो ये था कि मेरे पास उस टाइम पे शुक्र है दोबारा हैं थी, तो मेरी कज़न के पास एक्स्ट्रा थी, उन्होंने मुझे दी, क्योंकि मुझे इन चीज़ों का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। मैंने कोई बैग नहीं बनाया हुआ था मेहंदी के लिए, तो ऑलरेडी बैग काफ़ी लड़कियाँ नहीं लेती हैं। तो अगर आप मेहंदी का बैग भी बनाएंगी तो उसमें ये थोड़ी सी चीज़ें ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो बारात वाले बैग में तो लाजमी रखना। बारात का सॉरी जो लहंगा होता है वो वैसे भी हैवी होता है और दुपट्टा वगैरह भी हैवी होता है। मेरे अब बारात वाले दुपट्टे में क्या हुआ था, जहाँ पे जो उन्होंने हाथ के ऊपर सेट किया हुआ था ना, वहाँ से पिन कहीं से उतर गई थी और बाद में वो नीचे गिरता रहा है। बार बार मैं उठा के अपने हाथ के ऊपर इस तरह से ना रखती थी उसको, कि मतलब मेरे पास पिन ही नहीं थे, मैं उसको कैसे एडजस्ट करती। तो इन चीज़ ये वाली पिन्स मैं कहती हूँ आपके पास 5 से 6 या फिर ज़्यादा भी होंगी तो बेस्ट है, ये ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ये सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें ये एडजस्ट आराम से आपके बैग में देखें ईजीली ना हो जाएंगी। देन आपने उसके बाद क्या रखनी है, वो है हमारी कोई भी पेन किलर ले लें, पैनाडोल ले लें, कोई भी आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करती है ना वो ले लें। अब इसका क्या था, मेहंदी की रात को मुझे फीवर होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, पता नहीं क्यों लेकिन हो रहा था। देन सुबह उठे तो बारात की मेरे भाई की बारात थी, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता काम वगैरह में मसरूफ़ रही तो और ज़्यादा फीवर होना स्टार्ट हो गया, मेडिसिन कोई भी नहीं खाई वगैरह। तो फिर जो है ना मेरी बारात थी नेक्स्ट डे जब, तो क्या हुआ जी, मेरी सुबह उठी तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब, इतनी ज़्यादा उस दिन वैसे भी पता नहीं क्या अजीब से माहौल था, अजीब सी कैफियत सी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब ये सारे मसला था, तो क्या हुआ कि करते कराते ना कोई नाश्ता वगैरह भी नहीं किया, उठते साथ ही पॉलर चली गई हूँ। अब वहाँ से जब हम लोगों ने कुछ खाया पिया भी, पॉलर से तैयार श्यार हुए और सीधा चले गए हॉल में जब मैं गई तो सर्दी तो बहुत ज़्यादा थी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन यकीन करें इतनी सर्दी भी नहीं थी कि मैं इतना कांप रही थी। थोड़ा सा ना पता नहीं क्या फीलिंग्स थी, क्या था, कुछ समझ नहीं आ रही थी। मतलब मैं यहाँ से हॉल में पहुँची और जाते साथ इतना बुखार तेज़ स्टार्ट हो गया कि मैं कांपना शुरू हो गई थी। और उस टाइम पे ना कोई मेरे पास पैनाडोल थी, ना मेरे पास कोई पेन किलर थी, और कोई भी जो है जाहिर बात है कोई मेहमान भी तो पैनाडोल उन्होंने साथ लेके तो खैर नहीं आनी थी, और शॉप भी आसपास कोई भी नहीं थी और रात का टाइम था और इतनी सर्दी थी ना, बस मैं क्या बताऊँ। फिर जी मेरे अंकल ने क्या किया, एक अंकल थे मतलब खाला के हस्बैंड, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना मुझे पानी गर्म करके ना कहीं से भी ला के दिया, कैसे ला के दिया ये मुझे नहीं पता। और पानी गर्म करने के वजह से, पीने की वजह से मेरा जो है ना थोड़ा सा कांपना ख़त्म हुआ था, लेकिन बुखार फिर भी नहीं उतरा था। फिर हम लोग घर आए थे, जब मतलब फ्री होके बारात से घर आए, तो फिर मैंने घर आके थोड़ा सा फ्रूट वगैरह खाया था। देन उसके बाद मैंने 2 पैनाडोल ली थी, तो मेरा जिस्म, और क्योंकि वैसे भी इंसान को थकावट हो जाती है, ब्राइड कोई काम ना भी करे बंदा बैठ बैठ के थक जाता है।
और इतनी हैवी ज्वेलरी मेकअप और ये सब कुछ से ना वैसे भी इंसान हो जाए, तो ये आपके पास मैं तो कहती हूँ लाजमी होना चाहिए। अब वहाँ जाके मांगते हुए भी शर्म आती है, भाई मुझे बुखार हो गया, मुझे पैनाडोल देते हैं, तो अपने पास अगर होंगी तो बंदा निकाल के इजीली खा तो लेता है ना। अब मेरी तो कज़न थी, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे ना पैनाडोल दे दें या कोई चीज़, मुझे बुखार इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस समय पेन हो रही है, तो उन्होंने मुझे जो है ना दे दिया था। फिर मैंने खाई, थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी मेरी। तो ये ज़रूर अपने, हाँ जी ये देखें एडजस्ट बिल्कुल अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। अब काफ़ी स्पेस आप इसमें और भी चीज़ें अपनी ना रख सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ इसके अलावा पता है तो मुझे भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मेरी भी जो है ना समझने, मुझे भी पता चले, इजाफा हो मेरी ना तालीम में। अच्छा जी, उसके बाद जो चीज़ चाहिए मेरे हिसाब से जो ज़रूरी है वो है ये क्या कहते हैं इसको, धागा और सुई। ठीक है, अब ये आप लोगों ने क्यों चाहिए, आप लोग छोटी वाली ले सकते हैं, मेरे पास मैंने सिर्फ दिखाने के लिए इस टाइम पे रखी है। ठीक है ना, इतनी बड़ी रखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तो दराज पे इतनी सी डिब्बी बनी हुई है जिसमें आप लोगों की ये सुई, धागा, बटन और आपको जो है ना कैंची छोटी सी वो भी मिल जाती है। अब ये क्यों ज़रूरी है, बाइस टाइम क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपका दुपट्टा हैवी है या फिर पिन्स हैवी है ना, ओ सॉरी लहंगा हैवी है, तो ये वाली पिन भी काम नहीं करती होती, तो काफ़ी टाइम उतर जाती है। तो उसके लिए फिर हमारे पास अगर सुई और धागा होगा, कहीं से हुक उतरी है या कोई दुपट्टा सेट नहीं हो रहा, तो बंदा पकड़ के 2-3 ढांके जो होते हैं अच्छे से कहते हैं स्टिच कर दे, थोड़ा सा लगा देना, तो उसके बाद क्या होता है आपका ये कभी भी चीज़ नहीं उतरेगी। तो मेरे हिसाब से थ्रेड और ये आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, काफ़ी टाइम बंदे के ना बहुत काम आ जाता है। ठीक है, आप ज़्यादा बड़ा ना रखें, आप छोटी सी थोड़ी सी धागा रख लें, थोड़ी सी सुई रख लें, तो ये आपके पर्स में भी ईजिली एडजस्ट हो जाएगी। ये थोड़ी सी छोटी सी रखें, बाद में कोई देखे तो कहीं ये क्यों रखी हुई है, लेकिन ये आपके पास मेरे हिसाब से होना बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ थी जो कि इस टाइम पे मैंने यहाँ पे रखी थी, लेकिन मुझे अब नहीं मिल रही है, पता नहीं, मैं रख के भूल जाती हूँ, बेख्याली में गुनगुनाती हूँ, पता नहीं चलता मैं कहाँ क्या क्या रख देती हूँ, मुझे बाद में मतलब पता ही नहीं चलता कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पे रख दी है और याद ही नहीं आता है। अभी यहाँ पे सारा कुछ रखा हुआ था, वो वहाँ कहाँ चले गया मुझे पता नहीं चला। वो थे बैंडेज, यानी कि क्या कहते हैं उसको, सनी प्लास बैंडेज वगैरह, कोई भी ना आप लोगों ने अपने पास 3 से 4 लाजमी रखने। अब मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी ना हील थी, हील की जो बैक साइड थी ना वो मेरी इतनी ज़्यादा एड़ी पे लग रही थी, इतनी ज़्यादा लग रही थी कि मेरे पास अगर सनी प्लास बैंडेज वगैरह में से कोई चीज़, मतलब ये बैंडेज सॉरी होते, तो मैं अपनी जो एड़ी में लगा लेती ताकि मुझे जूता ना लगता। और जूता लगने की वजह से मेरी जो है ना पाँव स्वेल हो गए थे, ज़ख्म थोड़े थोड़े से ना रैश हो गए हुए थे, समझ लें। तो ये चीज़ आपके पास लाजमी होनी चाहिए, कहीं भी चोट लग जाए या कोई इशू हो जाए ना, तो बंदा जल्दी से पकड़ के लगा लेता है। 2 रख लें बस, इनफ है। तो आप लोग देख लीजिएगा, वो लाजमी रख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम मैंने रखे हुए थे, पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। उसके बाद ये आ जाते हैं टिश्यू। हाँ जी भाई, तो टिश्यू जो है ना वो ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग वाइप्स वैसे गीले होते हैं तो बेस वगैरह उतर सकती है, ख़राब हो सकती है, तो अपने पास टिश्यू ही रखें। ठीक है, तो टिश्यू के साथ ना हल्का हल्का टैप करके आप लोग अपना पसीना या फिर रो रहे हैं तो उसको साफ़ कर लीजिएगा, आंखों वगैरह को ना, और हाथ वगैरह भी साफ़ करने के काफ़ी जो है ना काम आते हैं। तो ये आपके पास एक पैकेट भी हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 10 आप लोग जोड़ के ना इस तरह से ना जोड़ के इस साइड पे एक साइड पे रखें, ताकि आप कोई चीज़ निकालने लगे ना तो सारा बिखर ना जाए, चीज़ें इस तरह से एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब ये देखें काफ़ी स्पेस है इसमें, आप अपने पैसे और भी इसके अलावा कोई चीज़ वगैरह जो आपको लगती है कि मुझे ज़रूरी है। ठीक है, हाँ इसके अलावा एक और चीज़ थी, वो नेल पेंट की जो ग्लू होती है ना, जो हम नेल्स के नीचे ग्लू लगाते हैं, अल्फ़ी लगाते हैं, वो वाली भी आपने लाजमी लेनी है। वो मेरी इस टाइम पे सॉरी ख़त्म हो गई है, नहीं तो वो भी मैंने बतानी थी, मुझे याद आ गया। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो वाली अल्फ़ी जो होती है ना, वो आपने अपने नेल्स की लाजमी, जब नेल लगवा लेंगे ना पॉलर वाली से, तो वो अल्फ़ी आप उसे कहिएगा मुझे दे दें, आपने वो अपने पर्स में बंद करके एक साइड पर रख लेनी है। उससे क्या होता है कि अगर आपका कोई नेल उतर गया ना, बास टाइम उतर जाता है, फिर नेल्स ना हाथ अच्छे नहीं लगते हैं कि सारे नेल्स लगे और एक उतरा होना तो अच्छा नहीं लगता। तो आपने वो वाली अल्फ़ी लेनी है, निकालनी है, और जल्दी से बंदा किसी ना किसी से लगवा ही लेता है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे एक नेल उतर गया था, तो मेरे पास अल्फ़ी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह है थी, तो मैंने लगा लिया था अपना नेल। तो ये छोटी सी टिप्स थी। अच्छा ये देखिए, अब सारी चीज़ें बड़े ईजिली एडजस्ट हो गई हैं, इसमें और भी काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई लगता है कि मेरे पास ये चीज़ होनी ज़रूरी है, तो आप लोग वो भी अपने छोटे से बैग में, मिनी बैग में छोटी सी बना के रख सकते हैं। ठीक है, जो कि आपको फ़ायदा दे, और कुछ पैसे आपके पास लाजमी होने चाहिए। ठीक है, एक साइड पर वो भी रख लें, और एक साइड पर चीज़ें रखने से आपको ही फ़ायदा होगा। तो ये जी हमारा मिनी सा छोटा सा बैग हो गया, इसमें हर चीज़ मौजूद है जो कि आपकी ज़रूरत पे आपकी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपका दिन अच्छा बनाएगी, और सब कुछ आपके पास ही होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अब आप लोगों ने इसको ज़रूर 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 फॉलो करना है और मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा है।